अस्सलाम वालेकुम गाइस, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनियावी रोला। आज हम हैं वासी भाई के पास, जिनके साथ बहुत बड़ा वाक़या हो गया। पीटीआई के जलसे पे गए थे तो इनकी वहाँ से चीज़ें उठाई गई हैं। अब उनसे पूछते हैं क्या क्या चीज़ें उठाई गई हैं। ये वाक़या हमें वहाँ के लोगों से पता चला, इतना फेमस हो गया इनका वाक़या। बाकी बात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक भाई जान, अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, जब आप धरने पे गए तो आपका क्या क्या चीज़ चोरी हो गई? भाईजान सबसे पहले हम अपने पीटीआई के सपोर्टर थे। अभी तकरीबन मतलब थे, अब नहीं है? हाँ अब नहीं है, क्योंकि 6 माह हुए थे है लेकिन अब नहीं है। तो इसके किसके थे? हम शुरू से शेर गए 6-7 साल से। तो इसकी हमें बातें बहुत अच्छी लगी थी, तो हमने कहा चलो ये नाइस बंदा है, इसको सपोर्ट करके देखते हैं। लेकिन जैसे ही कल से जो वाक़या हुआ है तो बड़ा ही हमें अफसोस है। वाक़या ये पेश आया कि हम तकरीबन 4 दोस्त थे, हम इसके जलसे पे गए हैं। तो जैसे स्टेज के पास गए हैं तो हल्ला गुल्ला इतना था, लड़कों ने धक्का मुक्का, इतना रश, शोर शराबा। और आपको पता है अफ्तारी के बाद वैसे ही बंदा नढाल हुआ होता सारे दिन, बहुत बुरा हाल हुआ होता बंदे का, वैसी कैफियत हो रही होती है। तो वही बात थी मेरे अंदर। अभी अफ्तारी की थी तो उसके जलसे में दरमियान में पहुँचे ही हैं, धक्का सब कुछ, यानी कि ना इतना शोर शराबा, धक्का, बंदे को समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। तो मेरे दोस्तों ने कहा हमें भूख लग रही है, आओ खाना खाने। तो जैसे ही मैंने जेब में हाथ डाला, मेरा पर्स गायब हो गया। मैंने देखा, मैं समझा मैं घर से ही नहीं लेके आया, लेकिन जैसे ही मैं फुल पजल हो गया, जैसे आपको पता ही है अब उसमें तकरीबन लगभग माइंड डिवर्ट हो जाता है कि यार अचानक ही क्या हुआ, जेब में था, गायब हो गया। टेंशन में आ जाता है बंदा। तो 10 के 11 हज़ार रुपया था, तो वो अचानक इस महंगाई में इतनी पेमेंट गायब हो जाए, आपको तो पता ही है। फिर मैंने बड़े भाई को पैसे, मुझे एक बात बताएं, इतनी पेमेंट रखी क्यों थी आपने पर्स में? दोस्त सारे थे, खाना खाना था, 10-15 हज़ार का खाना। अब आपको तो पता ही है जब गैदरिंग में जाते हैं तो खर्चे छोटे मोटी चीज़। आप देखें ना, आप आटा देख ले कितना रुपए किलो है। अब आप छोटे से रेस्टोरेंट में जाएंगे या बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, 3-4 हज़ार से कम की कढ़ाई मिलनी नहीं। और 4 दोस्त, पता ही नहीं लगना कि 5-6 हज़ार रुपया कहाँ चला गया। आप तो हम फिर जब मैं कॉल करने के लिए बड़े भाई को फ़ोन किया, देखा जेब में हाथ डाला, फ़ोन भी नहीं। फिर ये शुक्र है टेंशन नहीं हुई कि दोस्त वगैरह को मैंने पकड़ा दी हो, शायद माइंड में आ ही जाता बंदे। नहीं, पहले मैं ये सोच रहा था कि घर ना रह गया हो, लेकिन दोस्तों वगैरह को मैं ऐसी चीज़ें नहीं पकड़ाता, क्योंकि घर से भी कॉल आनी होती है फैमिली की, ये वो। तो फ़ोन तो मैं कभी किसी दोस्त को पकड़ाया ही नहीं ना। तो ये शुक्र है बाइक की चाबी जेब में थी। मैंने कहा चलो बाइक पे घर जाते हैं, बड़े भाई का फ़ोन साथ ले आऊँगा दोबारा और पैसे पकड़ लूँगा। तो जैसे मैं बाइक के पास गया हूँ, चाबी लेके देखा बाइक भी नहीं। तो बाइक कौन सी थी आपकी? 125 था, अभी नया ही लिया था। तो जैसे ही बाइक चोरी हुई, फिर हम परेशान हो गए। मेरे दोस्त की वाक़फ़ियत थी इचरा थाना में, वहाँ पे हम कंप्लेन करवाने गए हैं। तो ये शुक्र है 7 साल से हम नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ के सदर ने हमारी बड़ी हेल्प की, जो PML के साथ था, नवाज शरीफ का सपोर्टर था वो भी उनके इलेक्शनों में खड़ा होता है। नवाज बाइक अब मिल गई कि नहीं मिली? वो मैं वही बताने लगा हूँ कि जैसे ही हमने कंप्लेन करवाई है, कम 4 से 5 घंटे बाद मेरी बाइक मुझे मिल गई है। मैंने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र किया, लेकिन फ़ोन और पर्स नहीं मुझे मिला। हालांकि हमने उस पर ट्राई भी बहुत कॉल करने की कोशिश किया कि अगर वो फ़ोन उठाता है, उसमें फैमिली डाटा था। मैंने कहा फ़ोन वो दे दे, पैसे पर्स वो रख ले, कोई मसला नहीं, अगर उसने और पैसे लेने हैं तो ले ले, लेकिन फ़ोन वो मुझे दे दे। लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। तो जैसे ही ये बात मरियम नवाज़ को पता लगी, उन्होंने iPhone 13 Pro Max मुझे गिफ्ट दिया। तो ये देखें आप, इससे ये सबक मिलता है कि 7 साल से मैं शेर के साथ था, तो उन्होंने ये किया। और इसका जो 6 महीना हुआ इसके साथ था, और इसने क्या किया हमारे साथ, ताकि चीज़ें सस्ते करने के बजाय, हमारी हेल्प करने के बजाय, हम इसी के जलसे में हमारी चीज़ें चोरी होगी। तो अब कम से कम नज़र में चोर कौन है? अब मेरी नज़र में देखें, अब ये कहता है कि नवाज शरीफ चोर। मेरी नज़र में तो अब इमरान खान चोर है, और मैं इसको ता हयात तक कभी वोट के तो क्या मैं अपना टूटा हुआ जूता ना इसको दूँ। अब आपकी नज़र में चोर कैसे हो गए ये? या उसके जलसे पे गए तो किसी ने आपका सामान चोरी कर लिया तो वो चोर है? देखें ना, मेरी बात सुने। हाँ, सब्ज़ी मंडी में क्या मिलता है?
सब्जियां मिलती हैं। सब्जी सही। फिर गोश्त मंडी में गोश्त, ऐसे पीटीआई के जलसे में पीटीआई के सपोर्टर ही होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए मैं शेर का था, मैंने आपको क्या कहा, मैं 6 माह हुए पीटीआई का सपोर्ट किया, तो मैं पीटीआई का हूँ तो पीटीआई के जलसे में गया हूँ। फुल जोश से गए थे। फुल जोश से गया था जी, कलर लगे हुए थे, टी शर्टें पहनी हुई थी, कलरफुल पैंट पहनी हुई थी, स्टाइलिश थी, शूज़ लिए थे, 125 नया था, मोबाइल, पर्स। फिर दोस्त, ये शुक्र है कि अल्लाह का शुक्र है कि दोस्तों का कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा ही नुकसान हुआ था। तो फिर उनकी बाइक भी साइड पे खड़ी हुई थी, उनका वॉलेट, उनका पर्स, सब कुछ सेफ था। लेकिन मुझे क्योंकि मैंने आपको बताया मैं थोड़ा सा उनसे दूर था और मुझे धक्का मुक्की पड़ी, तो जब से ही मैं पीछे आया उनके पास, उन्होंने कहा खाना खाने चलते हैं, तो ये मेरे साथ वाक़या पेश आया। अच्छा गाइस, उनका कहने का मकसद ये है कि जब वो पीटीआई के धरने पे गए, वो पीटीआई के सपोर्टर होंगे, तो पीटीआई के सपोर्टर ही चोरी कर रहे हैं, तो उनका कहने का मकसद है अगर सपोर्टर ही चोर हैं तो हमारा हुक्मरान आने वाला इमरान खान भी चोर ही होगा। उनका कहने का मकसद ये है। बिल्कुल मैं ये सही कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को झूठा नहीं कहूँगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गाइस आप सुन सकते हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि इमरान खान वाकई ही इस जगह पे चोर कहलाता है, क्योंकि जब वो अपनी अवाम की हिफाजत नहीं कर सकता तो हमारी मुल्क की क्या करेगा हिफाजत। उन्होंने आपको कहा नहीं कि आप पीटीआई के सपोर्टर बन के गए थे, हमारे हमायती नहीं गए थे, उन्होंने मतलब कोई इतराज़ात वगैरह नहीं किया आपसे? जब उन्होंने मुझसे ये बात पूछी तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी, लेकिन दिल मेरा रो रहा था। मतलब आप दिल से शेयर के हैं आपसे? हाँ जी, अब से तो बिल्कुल। अब समझ लें पहले 6 महीने से मेरी आंखों में समझ लें धूल पड़ गई थी, लेकिन अब मैंने साबुन से मतलब कि बातों में फंसा लिया था इमरान खान ने। ऐसे ही है। जैसे कि इमरान खान एक धरने में उसने पहले कहा था, वो बोला भी था कि भाई कि हमें धरने नहीं करनी चाहिए, सड़कें ब्लॉक नहीं करनी चाहिए, तो आज वो खुद ही धरने लगा के बैठा है क्योंकि लोगों को हॉस्पिटल जाना होता है, रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं। अब नहीं उसको अकल आ रही? देखें मेरी बात सुने, वो कहता है नवाज शरीफ चोर है। 70 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता था, ठीक है। आटा आपको पता ही है कि आटे का क्या रेट है, चीनी का क्या रेट है। तो इससे अच्छा ये नहीं कि ये अगर ईमानदार है, इससे ईमानदार से अच्छा तो हमें वो चोर ही बेहतर है। बिल्कुल ऐसी है। आप मुझे ये बताएं कि चलो वो चोर है, ठीक है, इमरान खान चोर है, मान लिया, मगर वो कहता है कि मैंने इतना इतना, उसने कर्ज हमसे पैसे ले रहा है, डैम के पैसे, नवाज शरीफ के दौर में डैम के पैसे गए थे, तो इमरान खान आया ना डैम बना हमारी, ना इतनी महंगाई होने के बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। देखें जब नवाज शरीफ था, मैं मानता हूँ वो चोर था, लेकिन सबसे उसने गरीब आवाम को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया है, आप सोच भी नहीं सकते। और इसने क्या दिया, इसने आटा महंगा कर दिया, पेट्रोल हर रोज़ सुबह उठता है बंदा, घर वालों को करता है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग से पहले टीवी पे खबर चली होती है 5 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, आज 12 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। इससे आपसे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, आपकी भी बाइक होगी, गाड़ी होगी, जेब पे कितना खर्च पड़ता होगा आपके। जो पहले मेरा लगता था 1000 रुपये खर्च, अब मेरा लगता है तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये खर्च। मेरे भी जेब में कुछ नहीं रहता, पेट्रोल का बहुत खर्चा हो गया, मैनेज ही नहीं हो पाता यार। ऊपर से जब उठो तो वाकई आपकी बात हकीकत है, झटका सा लगता है यार, ये क्या हो गया। पेट्रोल छोड़ो, आटा चीनी तो सबसे ज़्यादा जीना हराम, जो हमारा जिसने पेट भरना है। पेट्रोल से तो चलो हम फिर भी गुजारा कर ही लेंगे किसी तरीके से, तो खाने पीने से गुजारा नहीं हो सकता हर इंसान का। ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही रमज़ान आता था, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ बहुत कोशिश करते थे अवाम को सस्ती से सस्ती चीज़ें देने के लिए। और आज आपको पता है 21वां या 22वां रमज़ान है और कुछ 1 रुपया नहीं इसने सस्ता, बल्कि और में हमें भी जैसे कि पूरा बॉक्स आता था, उसमें घी होता था, शक्कर होती थी, उसके अलावा अंडे होते थे, चीज़ें आती थी, आटा वगैरह। इमरान खान का दौर में नहीं आया सर जी, एक शापर तक नहीं आया, खाली राशन का जो शापर होता है ना, वो शापर भी नहीं फ्री है। आपने 6 महीने कैसे सपोर्ट कर लिया उसे? सर जी कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला होता है, इंसान से नहीं गलती होगी तो किससे गलती होगी। बस वो बातों बातों में अंधे हो गए थे, पट्टी बंधी हुई थी काली, अब वो खुल गया, होश आ गया, अब इंशाल्लाह ताला ऐसे नहीं होगा। गाइस देख सकते हैं आप कि इन्होंने जो भी हमारे बयान दिया आगे, तो मैं भी इनकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। आप हमें कमेंट्स में बताएं आप कितने सहमत हैं। चलें अब हमें इजाज़त दें, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट्स करें, शेयर